और बाजवाओं का और पहुंचों का रिश्ता तोड़वा दी मन्नू ने। तू उन पहुंचाओं के पास जा और रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर। मन्नू, तेरे सर से तो खून निकल रहा है यार। चल हॉस्पिटल चलते, चल चल। मेरे परिवार की इज्जत मेरे हाथों में। अगर ये बात बाहर निकल गई तो सब खत्म हो जाना है। तो ठीक है अंबाजी, तय हुआ, टट मंगनी और पट गया। तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। प्रीत, प्रीत तो ठीक है। यारा, तूने मुझे माफ कर दिया ना? लेकिन एक सवाल है जिस पर तेरी मेरी दोस्ती टिकी हुई है। मुझे बता, मेरा दोस्त कौन है? मन्नू या प्रीत? नहीं पता मुझे, नहीं है जवाब तेरे इस सवाल का। जब से मैंने होश संभाला है तब से यही जाना है कि मैं लड़का हूं। तूने अपनी माँ का सम्मान लौटाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। शाबाश, हिम्मत देखो मेरे पोते की। और फिर एक दिन कोई मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं छूएगा मेरी बेटी को, कोई नहीं छूएगा मेरी बेटी को। इसका मतलब तुझे भी पता नहीं था? हाँ राज, मम्मी ने बताया था। जब मैं पैदा होने वाली थी तो हालात ऐसे थे कि मम्मी को झूठ बोलना पड़ा, वरना बीजी मुझे अपने हाथों से मार देती। मैंने तीसरी कुड़ी को रहने नहीं देना इस घर में, फिर मरे या पहाड़ में जाए। मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, इस घर का वारिस। अब तुम्हारी गोद में और एक बेटी खेलेगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, सबसे झूठ बोल दो। मेरी जान बचाने के लिए मम्मी ने सबसे झूठ बोला, यहाँ तक कि मुझसे भी। आज तक चाचा, चाची, सुखीवीर जी, इन सबको यही लगता है कि मैं लड़का हूं, मन्नू, पवनियों का शाह। मेरी पहचान यही है। मैं मन्नू हूं, हमेशा के लिए। नहीं, तू मन्नू नहीं, तू प्रीत है। तू एक लड़की है। अरे कब तक अपने आप से झूठ बोलती फिरेगी तू? बात मान मेरी, जो चला गया वो बीता हुआ कल था। अब वो जैसा भी था, आज तो सब ठीक है ना प्रीत? चल, आज सबको सच बता देंगे। राज, क्या कर रहा है? तू क्या कर रही है प्रीत? तू कैसे अपनी असली पहचान के बिना जी सकती है? क्यों घुट रही है तू? तू एक लड़की है, तुझे पूरा हक है खुल के जीने का, एक लड़की जैसे। खुल के जीने का? ऐसा कुछ भी नहीं है राज। मैं लड़की नहीं हो सकती, मेरी किस्मत में नहीं है ये। मैं लड़का हूं, मन्नू, मन्नू पवनिया, पवनियों का शाह हूं मैं। यही सच है और ये सच बदल नहीं सकता।
मम्मी को अगर पता चला तो वो जीते जी मर जाएंगी। उन्होंने बरसों से इस झूठ को अपने अंदर पाला हुआ है राज। बरसों से कमाई हुई इज्जत, रुतबा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी राज। मुझे ऐसे ही जीना होगा हमेशा। इसका मतलब तू एक झूठ के सहारे अपनी जिंदगी बिताएगी? अरे झूठी शान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कोई नहीं देता। और तू इतनी कायर कब से हो गई? क्योंकि जिस मन्नू को मैं जानता हूं वो तो शेर दिल है, शेर दिल। और तू लड़की जैसी नाजुक। जिस मन्नू को तू जानता था राज, वो लड़का ही था। जब तूने मुझसे दोस्ती की थी तो मुझसे दोस्ती की थी यारा। ये नहीं सोचा था कि मैं लड़का हूं या लड़की। तो फिर आज ऐसे सवाल क्यों उठा रहा है जिसके जवाब नहीं है मेरे पास? मैं आज भी वही मन्नू हूं, कुछ नहीं बदला है। सब कुछ वैसा ही है। कौन कहता है कुछ नहीं बदलता? सब बदलता है मन्नू, सब बदलता है। मन्नू जिसके ऊपर से असलियत का पर्दा गिर जाता है और उस पर्दे के पीछे एक लड़का नहीं एक लड़की है। वो लड़की जिससे मैं एक झूठे का दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं वो डरपोक होते हैं। झूठ तो तू भी बोल रहा है ना राज? राजवीर बनकर घूम रहा है, जबकि तेरी असली पहचान राज बाजवा है। मुझसे बेमतलब के सवाल मत कर मन्नू। मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, और ये बात तू भी जानता है। राज, जगन, जगन, की हो गया भरजाई? बनी बात? बात बनी। उन लोगों ने चट मंगनी पट ब्याह बोला। शादी की तैयारियां शुरू कर। हाँ भाई। मन्नू कहाँ लेकर आओ उसे? वो तो आया नहीं अभी तक। तू लेकर आने वाला था ना उसे साथ? हाँ मैं गया था लेने, लेकिन फिर वो राजवीर मिला मुझे। उसने कहा मन्नू किसी जरूरी काम से गया है। वो तो टेंशन क्यों ले रही है, आ जाएगा भाई।
चल साथ में, अभी जाना पड़ेगा। वो जाना कहाँ है? हरजीत बाजवा के घर। सुखी बाजी का फोन है। हाँ सुखी बाजी। ओए राजवीर, ओए तुझे मन्नू मिला क्या? मन्नू शाह जी तो मेरे साथ है। क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? इतने और भी बड़ी परेशानी हो गई है। ताई जी और पापा जी मन्नू को ढूंढने के लिए बाजवाओं के घर गए। वो मन्नू ने वहां पर कोई खुराफात की थी ना। हरजीत बाजवा! मन्नू कहाँ है ओए? क्यों? घर नहीं पहुंचा? हो सकता है हमारे आदमियों ने झपट्टा मार दिया उस पर। सारे भूखे शेर। चुप ओए! नया है ऐसा करके उड़ रहा है। लेकिन ये बात तू भी सुन ले, अगर मन्नू का बाल भी बक्का हुआ ना तो तुम सब बाजुओं का नामो निशान मिटा दूंगा यहाँ से। कब्रें खुद जानी है तुम लोगों की, और मातम मनाने भी कोई नहीं आएगा। अरे ओ लखपाल, जरा काजू लेकर आ। ओ मन्नू के पापा जी की सौंप, अगर मुझे ये पता होता कि वो मेमना का बच्चा यहां मेरे घर पर है तो अपने नौकर से काजू नहीं मंगवाता। उस मन्नू के घोष की दावत का मजा पूरा कुंभा उठा रहा होता। चुप! तेरे घर की तलाशी लेनी है। अम्बा, ये मेरा घर है, तेरे देवर की जेब नहीं है कि जब मन चाहा हाथ डाल लिया और मूंगफलियां टटोल ली। समझी? हरजीत! अंकल जी, पवनियों की जेबें भी फौलाद की बनी हुई है। आपने इतने सारे कुत्ते पाले हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मन्नू की परछाई तक सूंघ नहीं पाया। ये बात पंचायत तक जाएगी और तुझे तो मैं सबके सामने घसीटूंगी अम्बा कि कैसे कटियों की तरह तूने मेरी बेटी का रिश्ता तोड़ा है। अंकल जी, थोड़ा समझाइए, आपकी जो भी है उनको।
बात अभी 4 दीवारियों के अंदर है, इज्जत बची हुई है। कल के दिन जब बात पंचायत तक पहुंचेगी और लोगों को ये पता चलेगा कि मन्नू ये रिश्ता आपके नाक के नीचे से लेकर चला गया है, तो जग हसाई हो जानी है। चलिए मम्मी, घर चलते हैं, शादी की तैयारियां करने। और मन्नू दोबारा इस घर की चौखट पर नजर आया ना तो अरे छोड़, मेरा बेटा इस चौखट पर कभी थूकने भी नहीं आएगा। चलो। तूने तो कहा था कि मन्नू जख्मी है। तेरे आदमियों ने बहुत मारा था उसे, पर ये तो भला चंगा खड़ा था। वो पापा जी वो चुप! मुझे मेरे खून को ही ढूंढना होगा। मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाए, ये नहीं हो सकता, ये मैं होने नहीं। रुक जा मन्नू। रुक। रावी, आरती की थाल लेकर आना। अभी लेंगे। आज मेरा बेटा दुश्मनों के घर में घुसकर उनको मात देकर आया। अंदर आ। आज जो तूने काम किया है मन्नू, विजय तिलक किए बिना तुझे घर में कैसे आने देती। आज अपनी कोख पर फक्र है मुझे। मैंने शेर पुत्र को जन्म दिया है। शहरी, जी आंटी। तूने मेरे मन्नू का बहुत साथ निभाया। अम्बा पवनिया पर तेरा एहसान रहे। मम्मी, बहुत भूख लगी है, खाना खिला दो ना। हाँ, मालपुए और हलवा बनाया तेरी पसंद। अरे वाह। रुक जा मन्नू, मुझे तुझसे कुछ चाहिए और उसके लिए पहले एक वादा कर। तू
बाजवाओं के घर कभी नहीं जाएगा। हाँ मेरी कसम, कुछ भी हो जाए कभी किसी बाजवा से कोई लेना देना नहीं रखेगा। हाँ मम्मी, कसम खाता हूँ। कसम तो तूने खा लिया है मन्नू, और अब किस वादे को निभाएगा? अपनी माँ के या वो जो तूने अपने दोस्त राज बाजवा को की है?